सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इससे ज्यादा कुछ करते हुए देखे हैं? आप हिंदू मुसलमान कीजिए चाहे मंदिर मस्जिद कीजिए, किसी जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता यही कह रहा है देश बचाओ मोदी भगाओ, यानी देश को सेफ रखना है तो मोदी भगाना है एकदम। कहीं बेटी सेफ नहीं है, सारी बेटी के मुंह से यही कर रहा है कि मोदी भगाओ। अगर बेटी को सेफ रखना है तो मोदी भगाना बहुत जरूरी है। जंगल राज की बातें कर रहे हैं ना, बिहार में तो मंगल राज है, जनता राज है। आप देख लीजिए बिहार में कितना तरक्की हो रहा है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, अगर आप जीत गए तो वाकई में नसीमा जमाल हार जाएगी आप लोगों से। मैं बोल रही हूँ। अंग्रेजों के जमाना में कभी खाने वाली चीज पे जीएसटी लगा था? कभी भी नहीं लगा था। और मोदी जी आए तो खाने वाली चीज पे जीएसटी लगा दिए। इसका मतलब 2024 में अगर बीजेपी आए तो हमको तो लगता है कि सास पे भी जीएसटी लग जाएगा। 2024 में भाजपा आ गई तो मेरी बात सुनिए ना, सास पे भी जीएसटी लग जाएगा और सास पे भी बोलने का पाबंदी लग जाएगा। और ऐसे भी लोकतंत्र का तो हत्या हो ही रहा है। ये बीजेपी वाले लोग बोलेंगे, ये संविधान के हत्यारे बोलेंगे, जिसको न्यायालय के बारे में नहीं मालूम है ये बोलेंगे, ये देशद्रोही वाले लोग ये बोलेंगे, जो देश चलाने लूट नहीं आता है ये लोग बोलेंगे, जो पिछले 9 सालों से बड़ा बड़ा जुमला देते आ रहे ये बोलेंगे। पहले अपनी ये लोग बीजेपी वाले देख लें हम क्या है, और 2024 में जनता इनका पत्रा साफ कर देगी। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं। बिहार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चुनाव में पिछला बार उन्हें 39 सीट मिला था। इस बार जब मुजफ्फरपुर में वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो साफ तौर पे कहे कि एक सीट जो बच गया है उस एक सीट को भी इस बार लाना है, यानी 40 सीट जीत लेना है। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नसीमा जमाल है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि 40 सीट इस बार जीतेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक बात बताएं, उनके बोलने से हो जाएगा कि हम 40 सीट निकाल ले हैं? ये तो फैसला जनता करता है ना, ये तो जनता जान रहा है ना। पिछले बार जनता किया था ना, 39 दिया था ना। पिछले बार गलती हो गया, इसलिए गलती हो गया कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जनता को जुमला ही बनाए, सिर्फ जनता को ठगे, जनता को बेवकूफ बनाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब वही जनता 2024 में इनकी औकातें 14 में भी जनता को बेवकूफ बनाए थे। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पहले सुन लीजिए ना। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबके विकास, हम सबके साथ सबके विकास है, वही जनता इनकी औकातें दिखाएगी और जनता इन लोग को लाएगी। एक बात बताइए, ये 7वीं बार हो जाएगा बिहार में आते हुए, ठीक है? जेपी नड्डा को मिला के 10वीं बार हो जाएगा। किस लिए आ रहे हैं? बिहार में इन लोग को ना बिहार से प्यार है। मेरी बात सुनिए, प्यार है। अरे इन लोग को क्या प्यार के माने होगा? ये लोग क्या जानते हैं प्यार के माने? जो हिंदू मुसलमान में दंगा फैलाता है वो लोग, और जो मंदिर मस्जिद का बात करता होगा। जाति पाति करती है? नहीं, जाति पाति तो सब बीजेपी में करता है। लास्ट पे राजनीति तो बीजेपी में करता है, जात पात तो बीजेपी में भरा है। नहीं। अरे सुनिए ना, महागठबंधन ऐसा चीज है, महागठबंधन में कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई जातवादी नहीं, कोई कुछ नहीं, A to Z की पार्टी है। हिंदू को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुन, कौन बोला है? अमित शाह बोल रहे हैं। अमित शाह आ रहा, मुजफ्फरपुर कटिहार हर जगह पर ये लोग माइनॉरिटी जो समाज था जिसकी आबादी कम थी वो ज्यादा हो गया है। बहुत दिक्कत है। सुनिए ना, एक बात बता दें, ये तो अमित शाह को सोचना चाहिए ना कि वो लोग कितने भक्त हैं लोग, वो लोग कितने भक्त हैं कि सब कोई बोल रहा है महागठबंधन जिंदाबाद। ये अमित शाह क्या जानेंगे? अमित शाह को ये आप जान लीजिए कि अमित शाह का फाइनल है 2024 में। ये जान गए कि हम कितनों बिहार दौरा कर ले, चाहे मुजफ्फरपुर दौरा कर ले, चाहे कहीं पे भी दौरा कर ले, अब जो जनता हमारे झांसे में आने वाली नहीं है। इसलिए मेरी बात सुनिए, इसलिए कि अब जनता को सिर्फ ठगने की काम किए, जनता को ठग के और पूंजीपतियों को भरने की काम किए, अडानी को भरने के लिए काम किए। 11,000 करोड़ लोन माफ किए। अगर हमारे वही गरीब जनता अगर 10,000 रुपये भी लोन ले लेना तो ये तो परेशान। तेजस्वी यादव के ऊपर भी लैंड फॉर जॉब के मामले। कौन बोला है लैंड फॉर जॉब के मामले? एक बात बताएं, कौन? ये लालू जी की बातें आप कर रहे हैं ना? तेजस्वी यादव पे भी ये बीजेपी वाले। तेजस्वी यादव भी मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। कौन? ये बीजेपी वाले लोग बोलेंगे, ये संविधान के हत्यारे बोलेंगे, जिसको न्यायालय के बारे में नहीं मालूम है ये बोलेंगे, ये देशद्रोही वाले लोग ये बोलेंगे, जो देश चलाने लूट नहीं आता है ये लोग बोलेंगे, जो पिछले 9 सालों से बड़ा बड़ा जुमला देते आ रहे
ये बोलेंगे। पहले अपने ये लोग बीजेपी वाले देख लें हम क्या है, और 2024 में जनता इनका पत्रा साफ कर देगी। कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए ना, हमसे सुन लीजिए। कह रहे हैं कि 22 जनवरी को 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और हम चाह रहे हैं कि देश के एक एक मंदिर में आरती हो उस समय, और उसी के नाम पर जीत जाएंगे। एक बात मैं बताऊं आपको, घंटी बजाते मेरी बात सुनिए ना, मैं सबसे पहले एक ही बात बता रही हूँ, इनको मैं कह दूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मैं इनको बता दूं प्रधानमंत्री को, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। जहां चुनाव की बात आती है वहां पे हिंदू मुसलमान की बातें ला देते हैं सिर्फ वोट के लिए। जहां कोई मुद्दा नहीं होता वहां पे मंदिर मस्जिद कर देते हैं सिर्फ वोट के लिए। अब जान जाइए, चाहे आप हिंदू मुसलमान कीजिए चाहे मंदिर मस्जिद कीजिए, किसी जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता यही कह रहा है देश बचाओ मोदी भगाओ, यानी देश को सेफ रखना है तो मोदी भगाना एकदम तय है। यही लाइन आप लोग 2019 में भी बोल रहे थे, क्या कर लिए? एक बात बताइए, सबसे ज्यादा सांसद दिए ना। तो अमित शाह काहे के लिए बिहार में आ रहे हैं? वो जान रहे हैं कि फिर हमको मिलेगा उतना। आप जब ईवीएम मशीनें से हर चीज कर लेते हैं तो बिहार में आने की क्या जरूरत है आप लोग का? नहीं आइए बिहार में, आप लोग तो बैठे बैठे तन मन धन से आप लोग जीत जाते हैं। हाँ, एकदम हर चीज कर लेते हैं, तो आपको आने की क्या जरूरत है? इसलिए आ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि जनता हमारे काबू में नहीं है, जनता हमारे झांसे में नहीं है। जनता यही कह रहा है कि मोदी भगाओ देश बचाओ। जनता को ये कितना दिन तक बेवकूफ बनाएंगे? मैं कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आप लोग बना के रख दिया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव का भी नाम ले रहा है, 19 बार लालू यादव का नाम लिया है। कह रहे हैं कि ये जंगल राज बना कर रख दिए हैं, गुंडा राज पाल करके। सुनिए ना, हम लोग कलम बांटते हैं, नहीं बांटते हैं हम लोग। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, हम लोग कलम बांटते हैं, नहीं बांटते हैं। और जंगल राज की बातें कर रहे हैं ना, बिहार में तो मंगल राज है, जनता राज है। आप देख लीजिए बिहार में कितना तरक्की हो रहा है। पहले मेरी बात सुनिए ना, पहले तो मुद्दा की बात भी नहीं होता था, पहले रोजगार की बात भी नहीं होता था, कभी महंगाई की बात भी नहीं। आज देख लीजिए का, पहले क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इससे ज्यादा कुछ करते हुए देखे हैं? कुछ करते देखे हैं? कुछ नहीं। मैं इन बीजेपी वाले लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि पिछले 9 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी जुमला किए, बोले ये काम करेंगे, एम्स खुलवा देंगे, मेरी बात सुनिए ना, एम्स खुलवा है, एयरपोर्ट खुलवा दिए, सबके खाता में 15 लाख दे दिए, 2022 में पक्का के घर दे दिए। तो मैं इन बीजेपी वाले लोगों से पूछना चाह रही हूँ, ये सब कहाँ गया? क्या हो गया? आंधी तूफान में भूकंप लेके चला गया क्या? कहाँ गया ये सब? जो मेरी बात सुनिए ना, भूकंप की तरह ये बीजेपी वाले साफ हो जाएंगे 2024 में, एकदम साफ हो जाएंगे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कह दो औकात में रहे, ये जनता का पुकार और जनता की आवाज है। और 2024 में इन बीजेपी वाले लोगों को जनता औकात दिखाएगी। अरे जनता को जितना ठगे हैं और जनता को जितना जुमलाबाजी में फंसा है और जनता के गर्दन पे जितना चाकू चला है, आप बता नहीं सकते हैं। किसी भी गरीब के मुंह से नरेंद्र मोदी जी के लिए बद्दुआ निकलता। क्यों? आज जो सिलेंडर इतना महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, डीजल पेट्रोल महंगा है, हर चीज खाने वाले चीज पे जीएसटी लगा, किसके कारण? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण। अंग्रेजों के जमाना में कभी खाने वाली चीज पे जीएसटी लगा था? कभी भी नहीं लगा था। और मोदी जी आए तो खाने वाली चीज पे जीएसटी लगा दिए। इसका मतलब 2024 में अगर कहीं ना कहीं अगर गलती हो गया इन लोग से, अगर अब ये बीजेपी आए तो हमको तो लगता है कि सास पे भी जीएसटी लग जाएगा। 2024 में भाजपा आ गई तो मेरी बात सुनिए ना, सास पे भी जीएसटी लग जाएगा और सास पे भी बोलने का पाबंदी लग जाएगा। और ऐसे भी लोकतंत्र का तो हत्या हो ही रहा है। कहाँ हो रहा है? सच आप बोलिए। बोल रही हैं, आप बोल रही हैं, आपको हत्या हो रहा है। हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे, हमको कौन बोलने से रोक लेगा? तो हत्या कहाँ हुआ? मेरी बात सुनिए ना, बिल्कुल लोकतंत्र का हत्या ये लोग कर रहा है। देखिए राहुल गांधी जब सच बोलते हैं तो उनका वो रसीद कैंसिल कर दिया जाता है। हो सकता है हम भी सच बोलेंगे, हो सकता है उठा के जेल में बंद कर दे। ये बीजेपी वाले लोग तो यही करते हैं। इससे ज्यादा सेफ है उत्तर प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, बेटियां सेफ है कहीं नहीं। आप देखिए जो बिल्किस बानो का हुआ, वो भी तो बेटी है। हरियाणा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, पहलवान बेटी के ऊपर क्या हुआ? कहीं बेटी सेफ नहीं है। सारी बेटी के मुंह से यही कर रहा है
कि मोदी भगाओ, अगर बेटी को सेफ रखना है तो मोदी भगाना बहुत ज़रूरी है। और 2024 में वही बेटी, वही जनता, जिस जनता को आप जुमलाबाजी में फंसा के रखे, जिस जनता को आप जुमलाबाजी करते आए, वही जनता इन लोगों के 2024 में औकातें दिखाएगी। और बीजेपी वाले लोगों को मैं बता दूं कि बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। और ये लोग जो बिहार में दौरा कर रहे हैं ना, इन लोगों के दौरा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और बीजेपी वाले लोग तो शुरू से ही सिर्फ दौरा ही करते हैं, जनता के लिए कुछ किए हैं, जनता के हित में कुछ नहीं करते तभी तो जीत जाते हैं। गजब बात करते हैं। आपसे मैं पूछ 14 में कैसे जीते, 19 में कैसे जीते, 24 में जीतेंगे? मेरी बात सुनिए ना, सब फर्जी से, सब बिल्कुल। आप लोग का जो विधायक है ये फर्जी से, बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा के दिखाइए, आप में है हिम्मत तो। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, अगर आप जीत गए तो वाकई में नसीमा जमाल हार जाएगी आप लोगों से। मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपका बात क्यों माने? प्रधानमंत्री अरे मैं एक महिला हूँ, बिल्कुल। तो और जो पार्टी में बहुत महिला, स्मृति ईरानी है, मेरी उनका बात काहे नहीं मानेंगे? कंगना रनावत क्यों नहीं बात मानेंगे? स्मृति ईरानी की क्या बात करते हैं? जो खत्म लेडी है उसकी क्या बात करते हैं? जहां बेटी बहन का इज्जत जाता है, और स्मृति ईरानी आज तक ले एक भी उन बेटी बहनों पे ना मुद्दा कोई उठाई, ना कोई धरना दी, ना कोई बात। वहीं दिल्ली में पहलवान बेटी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज तक ले स्मृति ईरानी पूछी? मणिपुर में जो बेटी बहन के ऊपर अत्याचार किया गया, आज तक ले स्मृति ईरानी कुछ बोली? जो हरियाणा नू में कुछ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या आज तक स्मृति ईरानी बोली? जो बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या स्मृति ईरानी कुछ बोली? तो महिला के क्या नाम? महिला के नाम पे तो धब्बा है। अगर महिला वो होती तो बिल्कुल वो बोलती। तो सदन में तो बोल पे कि राहुल गांधी हमको आंख मार देते हैं। मेरी बात सुनिए ना, तो उनका तो आदत है कि अगर 6 महीना साल भर वो सदन में नहीं जाएंगी तो उनका यही आदत है, जाएंगे ना सदन में तो पूरा हल्ला एकदम हंगामा फैला के रखेंगे कि स्मृति ईरानी सदन में आ गई। और एक बात बताएं, उम्र भी थोड़ा सा मैच कर लेना चाहिए और उम्र भी देख लेना चाहिए। कोई मिस इंडिया नहीं है, मिस वर्ल्ड नहीं है कि राहुल गांधी इनको फ्लाइंग किस देने जाएंगे और फ्लाइंग किस दे के इनको देखेंगे। हाँ, स्मृति ईरानी कोई मिस इंडिया नहीं है। और ये बीजेपी वाले लोग ये जान गए हैं कि 2024 में मेरा पत्र साफ हो जाएगा। चलिए, तो नसीमा जमाल है, राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता है, ये साफ तौर पे कह रही हैं कि 2024 में औकात पता चल जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी आज हल्ला कर रही है और बिहार में लगातार अमित शाह आ रहे हैं, ये पता चल जाएगा कि चुनाव में किसको वोट मिल रहा है। बाकी हमारा नाम केशव है, आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं, पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।